नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। तृतीय सर्ग का तो सबको मालूम ही है। भीषण विध्वंस बचाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो पूरा दो, इसमें भी लेकिन बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, उसी में वो खुशी से रह जाएंगे। माने ये कि इतने बड़े भारत देश में, इतने बड़े भारत राष्ट्र में, जहाँ लाखों करोड़ों गांव हैं, उनमें से सिर्फ 5 गांव मांगा उन लोगों ने, सिर्फ 5 गांव। लेकिन इस पर भी सहमति बन नहीं सके। दुर्योधन ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और भरी सभा में सैनिकों से कहा कि श्री कृष्ण को बंदी बना लो। तो वही लाइन है फिर कि बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, पहले तू बांधे अनंत गगन, ये देख सब कुछ मुझ में लय है। और लास्ट वाली जो लाइन है, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संदेश सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि फिर मरण होगा। तो ये सब हम लोग जानते हैं कि 5 गांव नहीं दिया गया, सहमति नहीं बन सकी, और युद्ध तो अटल था, वो हुआ ही धर्म की संस्थापना के लिए, असत्य की असत्य पर जीत के लिए। इस प्रसंग में लेकिन एक प्रसंग और है, कहीं देखा या पढ़ा है मैंने कि जिसकी चर्चा बहुत कम होती है या शायद ना के बराबर होती है। इस प्रस्ताव पर दुर्योधन का ऐसा कहना था कि पांडव भी क्षत्रिय है, उनको ऐसे ये 5 गांव मांगना शोभा नहीं देता। महारथी हैं, बलशाली हैं वो लोग, और राजवंश के होकर के वो लोग इस तरीके से ऐसे मांग रहे कि हमको 5 गांव दे दो, हमको 5 गांव दे दो, हम वहीं चले जाएंगे, रहेंगे। ये सब क्षत्रियों का काम नहीं है। आप उनसे कहिए। हाँ, ये भी तो सब लोग जानते हैं ये लाइन कि दुर्योधन ने कहा कि एक सुई की नोक भर का भी ज़मीन नहीं दूंगा, सुई की नोक भर का भी ज़मीन ऐसे नहीं दूंगा मैं। श्री कृष्ण आप उनसे कहिए कि वो लोग जो उनका अधिकार है वो मुझसे लड़ करके ले, युद्ध करके ले। अगर मैं उनके अधिकारों को छीन रहा हूँ
तो वो मुझसे युद्ध करें, मुझे युद्ध में परास्त करें, और उसके बाद में 5 गांव तो क्या पूरा हस्तिनापुर ले लें। लेकिन ऐसे भीख मांगने के जैसा मैं तो उनको एक सुई के नोक का बराबर के ज़मीन भी नहीं दूंगा। अब ये जो प्रसंग है ना, ये प्रसंग बहुत ही विचारणीय है। बहुत मतलब ये अति गंभीर विषय है। ये मुद्दा जो दुर्योधन ने रखा था कि उनसे कहो कि वो लड़ करके पूरा हस्तिनापुर ले लें, लेकिन ऐसे भीख में मांगने पर तो मैं सुई के नोक के बराबर का भी ज़मीन नहीं दूंगा। वो क्षत्रिय हैं, उनको अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। तो आप लोगों ने, मैंने भी देखा है, आप लोग ने भी देखा होगा, जब दुर्योधन ने जल समाधि ले लिया था युद्ध के अंतिम चरण में, और जल समाधि में जब सब लोग गए वहाँ पर, तो युधिष्ठिर ने कहा कि हम 5 में से तुम जिससे एक से भी युद्ध करना चाहो तुम युद्ध कर लो, मल्ल युद्ध, और अगर तुम परास्त कर दोगे दुर्योधन तो हम अपने आप को ये युद्ध हारा हुआ माना समझ लेंगे और तुम विजेता हो। तो सभी लोग जानते हैं कि नकुल, सहदेव, अर्जुन और युधिष्ठिर, ये लोग बिल्कुल भी मल्ल युद्ध में दुर्योधन के सामने टिक नहीं सकते थे। लेकिन उस समय भी दुर्योधन ने जो युद्ध का नियम है कि महारथी से महारथी लड़ेगा, अपने से कमज़ोर से कोई नहीं लड़ेगा, तो जल समाधि में से ही आवाज़ दिया था दुर्योधन ने कि मैं भीम से मल्ल युद्ध करूँगा, क्योंकि भीम ही बराबरी का था दुर्योधन का। तो ये सब हुआ और बाद में वो सब आपने देखा ही कि कैसे वो तिनके के दो तिनके इधर से उधर ऐसे क्रॉस करके भगवान ने इशारा किए, तब भीम समझे और फिर ये हुआ फिर दुर्योधन। तो कहने का माने ये है कि अधिकार जो है, अधिकारों की लड़ाई लड़ना पड़ता है, अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, धर्म के रास्ते पर चलना पड़ता है। ये सब के बिना अधिकारों का मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये बात सिर्फ उस युग के लिए ही लागू है ऐसा नहीं है, ये नियम युगों युगों तक लागू रहेगा और ये चलता रहेगा। आप देखिए हर कहीं हर जगह अधिकारों की जंग जारी है, अधिकारों की लड़ाई हो रही है। उसका तरीका अलग अलग है, मैंने ऐसा कोई रण क्षेत्र नहीं सजा है जहाँ पर 1000 घोड़े और हाथी और पैदल सवार और सैनिक लोग हैं हाथ में भाला हुए लिए, ऐसा नहीं है। दूसरे तरीके से जो आधुनिक तरीके से जो युद्ध है वो चल रहा है हर एक जगह, देश में, समाज में, दुनिया में, अड़ोस पड़ोस में, हर जगह ये चल ही रहा है। ये कभी नहीं रुकता है, ये न रुकने वाली जैसे प्रक्रिया है। क्योंकि एक ही बात के लिए जब कई सारे लोग बात कहेंगे तो उसमें जो अधिकारों का टकराव होता है, फिर उस अधिकार को पाने के लिए संघर्ष होगा।
संघर्ष जारी रहेगा। यही मनुष्य का जीवन है और ऐसा ही मनुष्य का जीवन है। ये पूरी मानव सृष्टि ऐसी ही है, ये ऐसे ही चल रही थी, ऐसे ही चल रही है और ऐसे ही चलेगी। सत्य की जीत लेकिन ज़रूरी है, धर्म का स्थापना ज़रूरी है और धर्मात्मा लोगों का विजयी होना ज़रूरी है। जय श्री कृष्ण।